गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.5 का इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16 है, उदाहरण 16 है आपकी एनसीईआरटी बुक में। इसको आप ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सालों के एग्जाम में रिपीट है। देखिए 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 6 नंबर का ये क्वेश्चन रिपीट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। तो इस बात का मूल रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 है, तो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम एग्जाम्पल यानी इस एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। एनसीईआरटी में हिंदी माध्यम में जो ये पेज नंबर है 338 पे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एग्जाम्पल 16 क्या कहता है, पहले ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और dx का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, का मान ज्ञात कीजिए। पूरा लिख लेता हूं, का मान ज्ञात कीजिए। कई सालों के एग्जाम पेपर में रिपीट है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो 6 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, अपने आप में 6 या 5 मार्क्स में आता है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। और ये सवाल देखिए, ये सवाल कितने साल से रिपीट है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये सवाल कितने साल से रिपीट है, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा सीक्वेंस क्या रहता है, आपको पता है। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते होंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखते हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे। ठीक है, लेट माना इस फंक्शन को मान लेते आई के इक्वल आई फॉर इंटीग्रेशन। इस फंक्शन को मैंने मान लिया आई के इक्वल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और dx है। इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, इस फलन का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब आपको चेक करना है फॉर्म कौन सी है। यह एक रैशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में x की डिग्री 3 आएगी, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर है, x है तो एक्स क्यूब है, और न्यूमरेटर में क्या हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यानी यह एक रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है। अब आपने सीखा है टाइप नंबर 6 या 5 आपने सीखी होगी। देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ बेसिक बात। आपने क्या सीखा था, इस पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप आपको मालूम है कि यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में एक्स प्लस ए और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला ऐसा फैक्टर हो जाए कि जिसके यहाँ पर फैक्टर नहीं होते हैं। ऐसा बहुपद यहाँ पर दे रखा होता है कि जिसके हमें फैक्टर मतलब ज्ञात नहीं होते, जिसके फैक्टर हम निकाल नहीं सकते, जिसके गुणनखंड हम निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा बहुपद यहाँ पर गिवन होता है। तो इस केस में हम क्या करते थे, ऊपर एक कांस्टेंट मान करके इसको लिखते थे एक्स प्लस ए प्लस बी कांस्टेंट मान करके। ये क्या था, ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। तो इसको हमने लिखने का तरीका क्या सीखा है, अगर नीचे ऐसा बहुपद मिल जाए जिसके की फैक्टर ज्ञात करना संभव ना हो, तो इसको हम कैसे लिखते थे, बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस में अपॉन में ये पूरा फैक्टर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वाला फैक्टर। आपको याद होगा कि यदि अगर इस बहुपद के फैक्टर नहीं हो रहे, गुणनखंड नहीं हो रहे, तो इस बहुपद को हम कैसे लिखते थे, बी एक्स प्लस सी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते थे, और फिर ये हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो जाता था। ठीक है, तो अब यही वाली फॉर्म में यहाँ पर यूज करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा मैंने समझाने के लिए कि मैं कौन सी फॉर्म यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे बेसिक लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल यहाँ पर से। सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट
थोड़ा इधर से लिख लो आप, लेट माना, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन से हम इस फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंशिक भिन्न से, या आंशिक भिन्न द्वारा, कुछ भी लिख लो आप, आंशिक भिन्न से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है सीक्वेंस में, लेट माना, अधिकतर मैं बाई लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, तो माना इस फंक्शन को मान लो आप क्या, इसको हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब देखिए ये लीनियर फैक्टर है, तो ए अपॉन में एक्स प्लस में 2, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर निकालना संभव नहीं है, देयरफॉर इसको हम कैसे लिखते थे, बी एक्स प्लस सी मानकर ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते थे, जिसके फैक्टर संभव नहीं होते हैं उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं बेसिकली। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखिए इतना करने के बाद यहाँ आपको इक्वेशन नंबर 2 मान लेनी है, क्या मान लेना है, समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, लेफ्ट साइड में देखिए जो यहाँ आएगा एलसीएम वही राइट में आता है, मैंने कई बार आपको बता रखा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में रख दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगी तो बी एक्स प्लस सी सेम ब्रैकेट में रख दो, इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ करना है तो सी एक्स प्लस 2 लिख दिया इसे, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, एलसीएम दोनों का सेम है लेफ्ट और राइट में, तो एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा देखिए, यहाँ तो बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और राइट साइड में क्या बचेगा, ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट में रख दो आप, और एक्स प्लस में 2 चल रहा है, इसको क्या मानना है, इक्वेशन नंबर 3 मानना है, समीकरण 3 मानना है। इसके बाद एलसीएम कट होने के बाद जो बचता है उसको समीकरण 3 मान के आपको चलना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए बी सी के मान निकालने पड़ते हैं हमें, तो ए बी सी के मान निकालने के लिए मैंने आपको कई रूल समझा रखे हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख ले बिल्कुल सही से, आपने लिख लिया होगा आई होप। अब देखिए आगे चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को आपको याद रखना है और सेकंड को भी याद रखना है। मेरे पे थोड़ी जगह का शॉर्टेज है तो मैं इसको हटा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, आप इसको ध्यान में रखना, और ये सन आप इसको देख लेना है, इसको भी मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह का शॉर्टेज है। चलो अब देखिए, थोड़ा ऊपर से देखिए इसको ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए बी सी का मान निकालने के लिए जो सॉल्ट रूल मैंने आपको समझाया है, वो मैंने आपको क्या समझाया है कि यदि आपको अगर ए की वैल्यू चाहिए तो ए के नीचे जो फैक्टर है एक्स प्लस 2 इसको 0 मान लो सीधे, है ना, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू जो निकल जाएगी इसको समीकरण 3 में रखना है आपको, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, पहले देखिए सॉल्ट वाला रूल करता हूँ यहाँ अप्लाई, देखिए पुट आपको भी सेम करना है, पुट x प्लस 2 को कर दिया मैंने 0 के इक्वल, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2 आएगी, इस माइनस के 2 को आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, ये है आपकी 3rd इक्वेशन, तो आपको लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 3 से, हिंदी में क्या लिखोगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 लिख ले आप, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस में c ब्रैकेट में x प्लस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखिए जो x की वैल्यू जो आपने b के फैक्टर को 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली -2, जहाँ जहाँ x है पूरी इक्वेशन में -2 पुट कर दो, तो यहाँ -2 आएगा, ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर भी -2 प्लस 1, और इधर देखिए a -2 रखना है, ऊपर स्क्वायर प्लस में 1,
उसके बाद देखिए प्लस से b से x की वैल्यू -2 प्लस सी एज इट इज, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है, -2 रखनी है आपको, प्लस में 2c। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 + 1 इक्वल टू, देखिए ए को सेम रखना है, -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 प्लस में 1। अब यहाँ ध्यान देना, देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, अब 0 का मल्टीप्लाई पूरे फैक्टर में होगा तो ये इस पूरे फैक्टर को 0 बना देगा। ठीक है, 4 एक 5 हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करना है, 3 आएगा, और यहाँ पर 4 1 5 5a क्या हो जाएगा, ये 5a। तो देयरफॉर यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, a इक्वल टू 3/5। तो a का मान आपको याद रखना है, इसको साइड में लिखता हूँ कि a की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 3/5 निकाली है। इजी रूल होता है बिल्कुल। सिमिलरली आपको क्या करना है, a का मान निकाल लिया, अब b का मान निकालना। देखिए b के नीचे कोई रैखिक फैक्टर तो है नहीं है, रैखिक बहुपद तो है नहीं जिसको कि आप यहाँ पर मान लो 0। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस b को 0 करने के लिए, इस b वाली टर्म को 0 करने के लिए जो b का इनटू में नंबर है x, इसको 0 पुट कर लो पहले। जो b के साथ नंबर है ना यहाँ x, इसको मान लो 0, तो b 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास है, c की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो ध्यान रखना इस बात का। तो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो b के साथ में कोफिशिएंट होगा उसको 0 करने के लिए उसके गुणांक को 0 मान लेंगे। तो b के साथ में x है यहाँ पर, तो यहाँ क्या करेंगे, पुट, पहले इसको सही से रफ कर लेते हैं। देखिए अब पुट x इक्वल टू, देखिए b को 0 करने के लिए b के साथ वाला 0 हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये वाली है लास्ट वाली इक्वेशन, तो आपको यहाँ लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 लिख ले पहले, x² प्लस में x प्लस में 1, और राइट साइड में क्या है, a x² प्लस में 1 प्लस bx प्लस में c, ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 2 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ 0 प्लस में 1, यहाँ x से 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस में 1, और यहाँ पर देखिए b से x के प्लेस पे 0 प्लस में c, 0 प्लस में 2। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 0 का 0 प्लस में 1 इक्वल टू, देखिए a से 0 का स्क्वायर 0, 0 में 1 ऐड करना तो 1 आएगा, प्लस b का 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस में c, और यहाँ पर 2, 0 में 2 ऐड करना 2, यहाँ केवल 1 बचेगा, a 1 जा a, 2 का c में मल्टीप्लाई 2c, और अब देखिए a 1 को सेम रखो, a की वैल्यू आपने निकाल लिखी थी पहले, ये वाली पुट कर लिया आप, 3/5 प्लस में 2c। ठीक है, अब यहाँ से c की वैल्यू हम निकाल देंगे। देखिए तो c की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ साइड में देखिए 3/5 लेफ्ट में आएगा, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस फ्रैक्शन को घुमा रहा हूँ सीधा, 2c मैंने रख दिया पहले, ये नंबर आएगा लेफ्ट में, तो 1 माइनस में 3/5 हो जाएगा, तो 2c इक्वल टू, यहाँ पर फ्रैक्शन बन गई, इसको सॉल्व करना है, 5 1 जा 5, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2/5 आएगा, तो 2 से 2 कट हो गया 1 टाइम, c इक्वल टू 1/5 आ गया। तो c की वैल्यू भी साइड में लिखते हैं 1/5। ठीक है, चलो अब आपको क्या निकालना है, देखिए a की वैल्यू निकाल दी है आपने और c की वैल्यू निकाल दी है। अब आपको निकालना है b की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपने a की निकाल दी, देखिए यहाँ पर a की निकाल दी है, b की निकाल दी है, अब c की आपको और निकालनी है, यानी इस c की वैल्यू आपको और निकालनी होती है। तो देखिए अब हमारे पास कोई और फैक्टर है भी नहीं है कि जिसको हम 0 के इक्वल पुट कर ले, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा नंबर रखना, कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का प्लस का कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नंबर ऐसे रखना कि जिससे ये थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए, मतलब गुणा भाग में आपको दिक्कत ना आए, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ईजी बन जाए। तो यानी सीधा हम क्या रखते हैं, 1 रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पुट इस पूरी इक्वेशन में 1 रख दूंगा, पुट x इक्वल टू 1 रख दिया मैंने यहाँ पर, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, 1 रखने से आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, जोन से भी अगर आप वैल्यू यहाँ पर रखते हो आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ,
ठीक है, तो ध्यान रहे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण 3 में रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना है। तो पहले मैं समीकरण नंबर 3 लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस बी एक्स प्लस में c, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, x प्लस में 2। ठीक है, अब देखिए जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस 1 a 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस b, जहाँ x है यहाँ पर भी 1 प्लस में c 1 प्लस में 2। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस b 1 जो b प्लस में c और इनटू में 2 और 1 3 हो जाएगा ऐड करके। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 1 1 1 3 हो जाएगा ऐड करके तीनों को, यहाँ पे 2 कर लेंगे 1 1 2a हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, इस 3 को अभी मैं सेम रख रहा हूँ, b प्लस c को रख दिया मैंने एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इक्वेशन सेकंड को आपको ध्यान में रखनी है, इसको मुझे यूज में लाना है बाद में, क्योंकि ये वैल्यू सभी ए बी सी की वैल्यू समीकरण 2 में रखी जाएंगी। अब देखिए मैं क्या करूँगा, 3 को सेम 2 सेम ए 2 ए की वैल्यू निकाल लिखी है 3/5 है। ठीक है, और 3 से बी की वैल्यू नहीं निकाली, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू 1/5 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये लिख दिया मैंने पहले ऊपर 3 से, इन दो नंबर से 3 कॉमन आ रहा है तो ऊपर से मैं 3 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ बच जाएगा 2/5। ठीक है, और बीच में प्लस है और यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में b प्लस में 1/5 ऐसे बच जाएगा, और ब्रैकेट भी खोल दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, चलो अब इस 3 से 3 कट हो गया, तो 1 इक्वल टू, देखिए अब मैं क्या करूँगा, जिनका हर सेम है, जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको पास लिख दो। तो 2/5 प्लस में 1/5 लिख दिया पहले, b बाद में कर दिया। अब देखिए ब्रैकेट भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ब्रैकेट मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों का हर सेम है, एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी 213 प्लस में b हो जाएगा। लेफ्ट साइड में भेज लो आप किसको, 3/5 को। तो 1 प्लस की फ्रैक्शन लेफ्ट में माइनस बन जाएगी इक्वल टू b, यहाँ पर 1 मान के एलसीएम ले लो, 5 1 जा 5 3 1 जा 3, यानी 5 माइनस, देखिए 5 माइनस 3/5 5 1 जा 5 3 1 जा 3/5 इक्वल टू b, 5 में 3 जाएगा 2/5 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2/5 आ रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब a b c के मान तो हमने निकाल दिए हैं, अब बेसिकली हमें क्या करना है, अब हमें करना है ए बी सी का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करना है, फिर यहाँ से इसका समाकलन निकाल देना है। तो इसके बाद ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो पहले समीकरण 2 लिख ले आप ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स प्लस में 2, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और क्या थी यहाँ पर a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ देखिए ध्यान से बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है। ठीक है, अब देखें जहाँ a b c है वहाँ a b c का मान आपको पुट करना है, यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए a की वैल्यू कितनी है 3/5 है, तो यहाँ 3/5 रख ले आप ऊपर x प्लस 2 से, प्लस b की वैल्यू रखनी है ऊपर, न्यूमरेटर में b की वैल्यू रखो कितनी है 2/5 x सेम, c की वैल्यू रखो 1/5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेम रखना। बस इसके बाद थोड़ा दिक्कत रहती है बच्चों को सॉल्व करने में, अब यहाँ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अधिकतर बच्चों को यहीं पर दिक्कत आती है, देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ सेम, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस में 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखिए ये ऊपर के नंबर की फ्रैक्शन है लेकिन एक्स प्लस 2 की फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ आप 1 मान सकते हैं,
तो जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसका मल्टीप्लाई सबसे नीचे होता है, बीच वाले की बीच वाले से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या होगा देखिए, ऊपर के नंबर के नीचे होगा तो बीच वाले की बीच वाले से, तो यानी क्या होगा, यानी ये होगा देखिए 3 1 जा 3। ठीक है, ऐसे होगा 3 1 जा देखिए 3 1 जा 3 और बीच वाले की बीच वाले से तो 5 और x+2 ऐसे हो जाएगा। देखिए जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसके मल्टीप्लाई सबसे नीचे, 3 1 जा 3 और बीच वाले की बीच वाले से 5x+2 ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एलसीएम ब्रेक करना है, एक बार इसका भाग इसमें सिंगल देना है तो 2/5 में बाहर कर रहा हूँ और यहाँ आपका बच जाएगा x में, इसका भाग इसमें सिंगल देना है तो ये अच्छा रहे, ये मैंने बाहर कर दिया कांस्टेंट को, तो इसका भाग इसमें सिंगल दो, डिवाइड दो इसमें x में, तो x² प्लस में 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए 1/5 क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लो अचर को, इनटू में इसका भाग इसमें सिंगल, यहाँ पर 1 बच जाएगा साथ में, तो 1/x² प्लस 1। यहाँ पर ध्यान देना है, एलसीएम कर दी ब्रेक, यहाँ पर इसका डिवाइड इसमें सिंगल, इसका डिवाइड इसमें सिंगल, ये अच्छा रहता है, ये बाहर आ गया, ऊपर 1 मान लिया, अपॉन में x² प्लस 1 आ गया। इसके बाद क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है बोथ साइड में। अगर आप ध्यान से देखो तो इस फंक्शन पे समाकलन का निशान लगा हुआ था, तो यानी इसका हमें समाकलन निकालना है, तो इसका समाकलन निकालने के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड में x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो लेफ्ट में भी समाकलन का निशान लगा रहा हूँ, x² प्लस x प्लस में 1 x+2 x² प्लस में 1 dx लगाना है जरूर। फिर 3/5 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1/x+2 dx, 2/5 कांस्टेंट है प्लस सेम कांस्टेंट को भी बाहर कर दिया, तो x/x² प्लस 1 को सेम dx, और सिमिलरली यहाँ पर 1/5 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 और dx। ठीक है, अब इसका हमें समाकलन निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा सीधा तुरंत। तो चलो देखिए अब आगे, बस सारे स्टेप खत्म होने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, कई बार रिपीट है, कई सालों के एग्जाम में आ रखा है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को मैंने क्या माना था, स्टार्टिंग में i माना था, इधर में i लिख दूँगा सीधा। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए यहाँ पर 3/5 कांस्टेंट है, इसको तो मैं रहने देता हूँ सेम, और 1/x+2 को मैंने अभी साथ में रख दिया, इंटीग्रेशन बाद में निकाल देंगे, सबका सेम रख दिया इसको, प्लस 2/5 इंटीग्रेशन x में x² प्लस में 1। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, देखिए इसका इंटीग्रेशन आप दो रूल से निकाल सकते हैं। पहला तो ये है कि यदि अगर आप x² प्लस 1 को t मानते हैं तो इसका अवकलन x dx ऊपर मिल जाएगा, फिर वहाँ से आपको इसको t से रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरा केस ये है कि यदि अगर मैं इस फंक्शन का अवकलन ऊपर बना दूं, इसका अगर डेरिवेटिव अगर मैं न्यूमरेटर में बना दूं, तो सीधा इस फंक्शन का हम लॉग लिख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर t नहीं मानना ना आपको, t अभी तक आपने बहुत सीखा है, अभी तक हमने सारे जो क्वेश्चन किए t मानकर ही करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको t नहीं मानना है, अगर इसको सीधा करना है, तो सीधी वाली जो मतलब ट्रिक है वो भी आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए सीधा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर नीचे का अवकलन मुझे ऊपर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ पर देखिए अगर इसका अवकलन मुझे ऊपर बनाना है, इसका क्या होगा, x² प्लस 1 का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। अगर 2x मुझे ऊपर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा, 2 से भाग 2 से गुणा। इससे हमारे इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा, x/x² प्लस 1 ये सेम बच जाएगा। अब देखिए ऐसे अगर आपको पता है कि यदि अगर किसी फंक्शन का अवकलज ऊपर हो, मान लिए fx है, इसका अवकलज अगर ऊपर मिल जाए तो सीधा हम जो फलन नीचे लिखा होगा, जो फंक्शन नीचे लिखा होगा उसका लॉग ले लेते हैं, सीधा लॉग fx लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको
कि ठीक है, इसको सही से लिखता हूँ। देखिए मैं, अगर इस फंक्शन का अवकलज ऊपर मौजूद है तो इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, log fx, मॉड लगा लो चाहिए ऐसे, ठीक है। तो सेम देखिए, अगर इसको मैं t मानता हूँ, इसका अवकलज मिल जाएगा मुझे ऊपर, यहाँ dx लगा ले पहले आप, ठीक है। इसको t मान लो, इसका अवकलज ऊपर मिल जाएगा, तो यानी इस फंक्शन का हम log ले सकते, सीधा log x² + 1 लिख सकते, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो सीधा मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, और अदरवाइज आप यहाँ पर t भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1/5 को लिख दिया सेम, ठीक है, यहाँ पर देखिए, और 1 को सेम लिख दिया, x² सेम, और इस 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर और dx। चलो अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद बस आंसर आने वाला है। देखिए यहाँ पर आपको सूत्र यूज करना है, ये वाला देखिए, dx में x² + a² वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c वाला फॉर्मूला, ये वाला सूत्र यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर log लगा देंगे नीचे का, और यहाँ पर भी log 1/x का क्या होता है, log mod x होता है, ध्यान रखना यहाँ पर। चलो बस हो गया। अब देखिए i = 3/5, 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो 1/x + 2 का क्या होगा, log mod x + 2, प्लस इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, 1/5 बच जाएगा। और देखिए इसका अवकलज ऊपर उपस्थित है, तो नीचे वाले का हम log ले लेते हैं सीधा, ठीक है। अगर इसका अवकलन ऊपर है तो नीचे क्या लेंगे हम, log लेंगे, log x² + 1 लिखेंगे, इसको ऐसे करके log के साथ लिख देंगे ये फंक्शन, प्लस 1/5 से ही सेम है बिल्कुल। अब देखिए x² - a² वाला सूत्र क्या था, tan इनवर्स x/a था, तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ, tan इनवर्स x लिख रहा हूँ सीधा, प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 1/a होता है, a की वैल्यू 1 आती है, 1/1 आता है, फिर 1 ही हो जाता है, तो मैंने सीधा क्या लिख दिया, tan इनवर्स x/a होता है, a की वैल्यू 1 है, खाली x बच जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i = 3/5 log mod x + 2 प्लस 1/5 log mod x² + 1 और 1/5 tan इनवर्स x प्लस में c कांस्टेंट। ये आपका राइट आंसर है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी बुक से चेक कर लेते हैं। 3/5 log x + 2 प्लस 1/5 log x² + 1 और 1/5 tan इनवर्स x + c, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको सही से नोट करना है, इसको रिपीट करना है। कई सालों के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो देयरफॉर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज आपकी आएगी, तो आपको इसको रिपीट करना है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।